बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप। मिनाल ज़ोहा कुकिंग व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। आज मैं बना रही हूँ केक, बिल्कुल सादा सा वनीला केक बना रही हूँ। और मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है उसकी रेसिपी शेयर करूँ। बड़ा इजी है, बड़ा मज़े का बनता है। शाम की चाय के साथ, सुबह नाश्ते में भी आप ले सकते हैं। बच्चे बड़े बड़े शौक से खाते हैं। बच्चों को जो है स्कूल लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या चीज़ें ली है वो सबसे पहले आपको बताऊं। मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडे और सफ़ेदी जो है वो दोनों को जो है मैंने अच्छी तरह जो ग्राइंड कर लिया था। और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। और सॉरी, टेबल स्पून जो है वो टी वाला चाय वाला चम्मच लिया है। और हाफ मैंने बेकिंग सोडा लिया है। दोनों चीज़ें ली हैं। और हाफ कप मैंने दूध का लिया है। 1 कप लिया है मैंने मैदा। और 1/4 कप मैंने जो है वो घी का लिया है। घी को मैंने जो है उसको मेल्ट कर लिया था गरम करके, तो ये मैंने रख लिया है। और वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स इस्तेमाल होंगे। और पैन जो मैंने लिया है केक बनाने के लिए, ये देखिए, पैन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगाया। फिर मेरे पास बटर पेपर था नहीं, तो मैंने पेपर वैसे जो लगा के उसके ऊपर भी हल्का सा है ना वो ग्रीस कर दिया है। अब चलते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम मैदे को छान लेंगे, ताकि इसमें कोई रेशा, कोई बाल वगैरह हो तो वो निकल जाए। और इसी स्टेज पे हम जो है 1 चाय का चम्मच मैंने लिया था बेकिंग सोडा, और सॉरी बेकिंग पाउडर, और आधा जो है वो बेकिंग सोडा लिया है। ठीक है, दोनों को जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। अब चूंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी मैदे में ऐड किया था, तीनों चीज़ों को हमने स्ट्रेनर से निकाल लिया था। फिर भी आप चम्मच की मदद से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, ताकि ये फिर अच्छी तरह से जो वो इसमें हल हो जाए। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इस स्टेज पे हमने जो अंडे बीट किए थे उनको शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें है जो है हम दूध शामिल करते हैं, हाफ कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/4 कप हमने जो घी लिया था उसको शामिल कर लेते हैं। अब इस अमेज़े को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। हाँ जी, आपने जो घी इस्तेमाल करना है, अगर घी को मेल्ट करके इस्तेमाल करना है, अंडे इस्तेमाल करने हैं, दूध इस्तेमाल करना है, तो इन तीनों चीज़ों को जो है आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। ये नहीं कि गरम गरम है या आपने फ्रिज से निकाल के जो है फ़ौरन इस्तेमाल कर लिया। और दूसरी अहम बात कि केक की पेस्ट बनाते वक्त आपने अमेज़े को सिर्फ चम्मच को अमेज़े में ऐसे एक ही साइड पे घुमाना है। ठीक है, इससे केक जो है बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें शामिल करते हैं चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें। अब इसको भी इसी सिचुएशन में जो है वो आपने मिक्स करना है। अमेज़ा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इस स्टेज पे हम 2 से 3 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डालेंगे। अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो ना डालें। सिर्फ खुशबू के लिए होता है हल्का सा, और थोड़ा सा जो है उसमें अंडे की स्मेल नहीं आती। जिन लोग को अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये ज़रूरी नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, मिक्स हो चुका है। अब हम इसको जो है वो अपने बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन में निकालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें जो है वो मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे। ताकि इसका डस्ट करने का मकसद ये होता है कि केक जो है आपका पैंदे के साथ ना चिपके। ठीक है, जितना इसके साथ चिपकना था चिपक गया। ये देख लें आप, एक्स्ट्रा जो है हम निकाल देते हैं। अब हम इसमें जो है अपना जो हमने पेस्ट तैयार किया है केक का,
उसको जो है हम डालते हैं। ये इस कंडीशन का होना चाहिए आपका पेस्ट, केक जो है फिर अच्छा बनेगा। अगर थोड़ा आपका सख्त रह गया तो थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, अगर थोड़ा आपका पतला हो गया तो थोड़ा सा जो है आप मैदा जो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स या कोई और चीज़ है वो, कोई हवा चली गई है इसके अंदर तो वो जो है वो अब निकल जाए और केक की शेप जो है वो अच्छी बने। हाँ जी, पतीले को हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, इसके अंदर जो मैंने स्टैंड लगा लिया था। अब इसको जो है वो हम अमेज़े को इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको जो है हम 10 मिनट, सॉरी जी 1 मिनट के लिए हम तेज़ ज़रा हीट पे बनाएंगे और फिर जो है 30 मिनट बाद इसको हम बिल्कुल जो है वो लाइट फ्लेम पे जो है हम चलाएंगे और 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। चले जी, मिलते हैं 30 मिनट के बाद। हाँ जी, अब देखते हैं कि केक हमारा तैयार हो गया। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। 30 मिनट के लिए मैंने रखा था, लेकिन दरमियान में चेक किया तो उसमें अभी थोड़ा सा कच्चापन था, तो फिर मैंने जो है ना 5 मिनट के लिए मज़ीद जिसको बेक किया। अब हम चेक करते हैं टूथपिक की मदद से। अगर तो पिक के साथ लग गया मेज़ा तो इसका मतलब है कच्चा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी साफ। एक जगह से और चेक कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा वहम जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, अब माशाल्लाह से तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि अभी जो है ये बड़ा गर्म है। इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, केक हमारा ठंडा हो गया। अब हम छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके किनारे निकालते हैं और फिर इसको डिश में निकालते हैं। इसका जो है हम उतारते हैं इस कागज़ किनारे से। केक हमारा तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग करके फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कि कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और सॉफ्ट है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इसका, कितना जो है वो ज़बरदस्त बना है। घर की बनी हुई चीज़ें बच्चे बड़े शौक से खाते हैं जी। तो वीवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।